कराची के समंदर में ये प्लेटफॉर्म बनाया तो गैस की दरामद के लिए गया था, लेकिन अब यहाँ से सिर्फ समंदर और कराची की बंदरगाह पर आते जाते जहाज़ों का नज़ारा ही किया जा सकता है। वजह इसकी बज़ाहिर जितनी सादा है उतनी ही पेचीदा भी, लेकिन इस एक मिसाल से पता चलता है कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से मुतालिक अहम तरीन फ़ैसले किन मफादात को सामने रख कर किए जाते हैं। पाकिस्तान को 30,000 टन सालाना माया गैस फराहम करने वाले पाकिस्तान के इस पहले LPG इम्पोर्ट टर्मिनल को चंद बरस कबल बंद कर दिया गया था। इसकी वजह जब मैंने पाकिस्तान में LPG इम्पोर्ट करने वाली माजी की एक बड़ी कंपनी प्रो गैस के टर्मिनल मैनेजर फ़हीम दुरानी से पूछी तो जवाब देने के बजाय वो मुझे अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ले गए। हमने $50 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट की थी, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट हैं। आज उसकी वैल्यू अगर हम आज बनाने जाएँ ये टर्मिनल तो ये $100 मिलियन का टर्मिनल है। हमने किसी की गारंटी के बेसिस पे नहीं बनाया था ये टर्मिनल, हमने बनाया था ऑन द बेसिस कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी स्ट्रक्चर बनाया और उस पॉलिसी स्ट्रक्चर की बेसिस पे हमने इन्वेस्ट किया। और वो पॉलिसी स्ट्रक्चर था कि LPG की प्राइसिंग जो है विल बी इम्पोर्ट पैरिटी प्राइसिंग। हमने इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने उस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, उसकी वजह से और वो कार्टेल जो एक बन गया इनफॉर्मल या फॉर्मल कार्टेल, उसकी वजह से। और ये इनफॉर्मल कार्टेल और फॉर्मल कार्टेल जो है ये CCP की मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब चाहे आप लीगली उसको किसी तरह भी फंसा लें, बट देयर इज़ एन इनफॉर्मल और फॉर्मल कार्टेल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एज वेल। जब तक हुकूमत अपने पॉलिसी स्ट्रक्चर्स को ठीक तरह इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, इन्वेस्टमेंट जो है विल बी इरेटिक एट बेस्ट। पाकिस्तान को सालाना 1 अरब मुकाब फिट गैस की कमी का सामना है और इसी कमी को पूरा करने के लिए साबिक हुकूमत ने LPG इम्पोर्ट करने की पॉलिसी बनाई, जिसे LPG के मुनाफाखोरों के दबाव के बाद तब्दील कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि खरबों मुकाब फिट गैस पैदा करने की सलाहियत रखने वाले मुल्क को गैस की कमी का सामना क्यों करना पड़ा। इसकी एक वजह है वहाब बलोच। रूपोशी के आलम में मेरी उनसे मुलाकात हुई साहिल समंदर पर। जिस बलोच कौम परस्त ग्रुप या तहरीक की वहाब बलोच नुमाइंदगी करते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के बकौल गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस है। इन सरगर्मियों की इस तवील फहरिस्त में सूबा बलूचिस्तान में गैस की तलाश के काम में रुकावट डालना भी शामिल है। माहिरीन कहते हैं कि बलोच सरजमीन अपने अंदर कुदरती गैस का बेबहा ख़जाना छुपाए हुए है, जिसे अगर तलाश कर लिया जाए तो पाकिस्तान को तवानाई की कमी के मसले से बहुत हद तक निजात मिल सकती है। लेकिन वहाब बलोच और उनकी तहरीक ऐसा होने नहीं देती। सोचते हैं कि जो है ये एक्सप्लोजर होगा और उसके बाद जो है उसके फ़वाइद हमें नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम क्यों एक्सप्लोजर होने दें, हम तो रेजिस्ट करेंगे ना। इसलिए कि माजी में जितने भी जो तजर्बे हुए हैं वो सब हमारे सामने मौजूद है कि भी उनके फ़वाइद हमें मिलते तो यकीनन जो है लोगों का रद्द अमल कुछ और होता। जब मुझे फ़ायदा मिल रहा है तो फिर मैं क्यों लड़ूंगा, जब मुझे मेरा हक मिल रहा है तो फिर मैं क्यों जंग करूंगा। मैं ये तमाम चीज़ें उस वक्त करूंगा जब मैं बिल्कुल मायूस हो जाऊंगा, देखूंगा कि भाई ये तो किसी बात पे आते नहीं। तो जब हम कहते हैं कि भाई जब हमें नहीं मिल रहा तो बस ठीक है, फिर उसका फ़ायदा किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए। जब पाकिस्तान के ज़ेर ज़मीन कुदरती गैस के 2/3 ज़खायर पर शिद्दत पसंदों का कब्ज़ा हो तो इन हालात में मुल्क में तेल व गैस की तलाश करने वाले माहिरीन अपनी तलाश में बेबस नज़र आते हैं। सिक्योरिटी नहीं देंगे तो लोग और प्रोफेशनल्स कैसे जा सकेंगे उन एरियाज़ के अंदर। सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, ये तो बॉटम लाइन है। जहाँ पे भी आप जाके काम करें, चाहे पंजाब में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो या FP में हो, क्योंकि काम तो ऐसे ही बढ़ेगा जब फ्रीली इंजीनियर्स और ड्रिलर्स और जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिस्ट आसानी से और बग़ैर किसी डर और खौफ के इन एरियाज़ में जा सकें। इन हालात में पुरअमन समझे जाने वाले इलाकों से जो गैस हासिल करके कौमी इस्तेमाल के लिए काम में लाई जाती है उसका भी एक बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता है। कैसे, इसकी तफसील बताई अब्बास बिलग्रामी ने, जिन्होंने मुल्क में कुदरती गैस के निज़ाम पर ख़ासी तहकीक कर रखी है। अगर आपके सिस्टम में अनअकाउंटेड फॉर गैस या लाइन लॉसेस जिनको हम कहते हैं ना हो, अगर 8% भी हम मान लेते हैं तो तकरीबन 320 मिलियन क्यूबिक फुट डेली के आपके लॉसेस हैं, जो कि तकरीबन आधे आपकी जो शॉर्टफॉल है वो आधा पूरा हो सकता है उससे। ये क्यों है लाइन लॉसेस, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपने CNG को इतना सस्ता बना दिया है कि चोरी करना CNG के लिए, क्योंकि इट्स सच अ प्रॉफिटेबल बिजनेस कि CNG के लिए चोरी की जाती है। कुदरती गैस को कंप्रेस करके गाड़ियों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने के मुखालिफिन की कमी नहीं है। बात कहते हैं कि CNG के तौर पर कुदरती गैस को इस्तेमाल करके मुल्क की सनत को तबाह और मुल्क को ज़र मुबादला से महरूम किया जा रहा है।
اس کی ایک مثال ہے فیصل آباد کی ایک ٹیکسٹائل مل، جس نے سرکاری بجلی کے تعطل سے تنگ آ کر اپنی بجلی خود پیدا کرنے کا پلانٹ لگایا جو قدرتی گیس سے چلتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ہم نے اپنی کیپیسٹی وغیرہ میئر کر کے ہر چیز کر کے پاور جنریشن لگا لی۔ اب ہم نے گیس پہ شفٹ ہو گئے، جی گیس اویلیبل ہے پاکستان میں، اب گیس لگا لیں، جی گیس پہ چلے جائیں۔ آج جب آپ گیس پہ شفٹ ہو گئے، گیس آپ نے لگا لی، آپ نے انویسٹمنٹ کر لی، ہر چیز کر لی، تو بعد میں پتہ چلا جناب یہ تو آپ کے پاس گیس بھی شارٹ ہے، گیس بھی پوری نہیں ہے۔ اب اس کا جو بہترین سینیریو ہے اب یہ چل رہا ہے اس سیزن کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 3 مہینے گیس ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس 3 مہینے گیس نہیں ہے تو آپ کے پلانٹ بند ہیں۔ جو آپ کی اتنے اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کیپٹل انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے، گیس پہ جنریٹر لگائے ہیں، سوری ٹربائنیں لگائی ہیں، ہر چیز لگائی ہیں، بٹ جب آپ کے پاس گیس نہیں ہے تو آپ بند ہیں۔ آپ سوچتے ہیں چلو یار آج گیس بند ہو گئی ہے، ہم واپڑا پہ شفٹ ہو جائیں، اب کوئی واپڑا بھی نہیں ہے۔ حکومت بھی قدرتی گیس کو گاڑیوں میں ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف دلائل کی اہمیت سے انکار نہیں کرتی، لیکن سی این جی کو فروغ دینے کی سرکاری پالیسی کو بھی مصلحت سے خالی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سی این جی والوں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں ہم نے 6 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ آپ کی سی این جی اسٹیشنز ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک میں اسپریڈ آؤٹ ہیں۔ اگر آپ اس کو بند کر دیتے ہیں کمپلیٹلی تو وہ بے روزگاری جو ہوگی وہاں لاکھوں لوگوں کی، اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ قدرتی گیس ضرورت سے کم ہے، دستیاب گیس کا بھی ایک حصہ چوری ہو جاتا ہے، باقی ماندہ کے استعمال کی سرکاری پالیسی پر ماہرین اعتراض کرتے ہیں۔ ایسے میں ضرورت کے مطابق گیس کی دستیابی یقینی بنانے کا ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے گیس کی درآمد۔ ایران تک گیس پائپ لائن بچھانے میں ابھی مزید 4 برس لگیں گے اور مایا گیس درآمد کرنے کے لیے بنایا گیا یہ ٹرمینل استعمال کرنے میں قانونی رکاوٹیں ابھی تک برقرار ہیں۔ مایا گیس یا ایل پی جی ملک میں قدرتی گیس کی کمی کو پورا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس سستے ایندھن کی حوصلہ شکنی کے باعث ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار اس شعبے میں مزید سرمایہ کاری کرنے سے گریزاں ہیں۔ $5 کروڑ کی لاگت سے بننے والا ایل پی جی درآمد کا یہ سب سے بڑا اور جدید ترین پلانٹ سرکاری سطح پر توانائی کے بحران سے نمٹنے کی منصوبہ بندی کے فقدان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آصف فاروقی، BBC، پورٹ قاسم، کراچی۔